नमस्कार बाल दोस्तों, आज हम सोच अपनी अपनी में आगे एक चित्र के आधार पर कुछ सवाल के जवाब दिए थे। आज भी ऐसा कुछ है। वैसे एक चित्र के आधार पर एक कहानी है। वो कहानी में आपको चित्र बताऊंगा और उसके आधार पर जो सवाल है उसका हम उत्तर देंगे। लेकिन उससे पहले हम ये कहानी सुनते हैं। ये कहानी आपने गुजराती में कई बार सुनी होगी, लेकिन आज हम ये कहानी हिंदी में सुनेंगे। तो चलो सुनते हैं कहानी। एक व्यापारी था जो हर रोज टोपियां बेच रहा था। एक गांव से दूसरे गांव तक टोपियां घर घर जाकर बेच रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक गांव में टोपी बेचकर दूसरे गांव जा रहा था और रास्ते में उसे थक गया तो एक बड़ा सा पेड़ आया और पेड़ के नीचे आराम करने की सोची। अपने माथे की टोपी भरी टोकरी वो बाजू में रखी और वहां आराम करने को बैठा। जब आराम करने को बैठा तो उसे नींद आ गई और जिस पेड़ के नीचे वो आराम करने को बैठा था उसी पेड़ के ऊपर कुछ बंदर थे। वो व्यापारी को पता थे नहीं, लेकिन आपको पता होगा बंदर तो होते ही है शरारती। और व्यापारी जब नींद आ गई तब पेड़ के ऊपर से कुछ बंदर नीचे आकर व्यापारी की टोकरी में से जो टोपियां थी वो लेके अपने माथे पर लगाकर फिर से पेड़ ऊपर चढ़ गए। कुछ देर बाद व्यापारी का आराम पूरा हो गया और व्यापारी जगा। उसने अपने बाजू की टोकरी में देखा तो टोपियां थी ही नहीं। तो ये ऐसा हुआ कि व्यापारी ने सोचा, इधर देखा उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई दे रहा नहीं था। तो उन्होंने झाड़ के पर देखा, पेड़ के पर देखा। तो जब पेड़ के पर देखा तो उसे लगा कि ओहो, ये तो बंदर हमारी सारी टोपियां लेके चले गए। व्यापारी ने सोचा कि बंदर के पास से मैं टोपियां कैसे वापस लूं। थोड़ी देर सोचा, उसको सोचना आई। फिर उसे सोच आई कि जो मेरे माथे पर टोपियां है वो टोपियां मैं नीचे फेंकूं तो शायद बंदर भी टोपियां फेंक देंगे। तो व्यापारी ने ऐसा ही किया, अपने माथे पर जो टोपियां थी वो उतार कर फेंक दी। तो बंदर ने भी ऐसा सोचा कि व्यापारी ने फेंक दी तो हम भी फेंकते हैं। बंदर ने सारी टोपियां नीचे फेंक दी और व्यापारी खुश होकर सभी टोपियां इकट्ठी कर अपनी टोकरी में भर दी और व्यापारी चला आगे। चलो ये कहानी हमने सुनी। अब ये कहानी हम सुनाएंगे आपको चित्र के आधार पर, कुछ सवालों के आधार पर। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि सोच अपनी अपनी हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए और अपने आधार पर, अपने विचार पर जहां जैसी हो जरूरत हो वैसी सोच रखनी चाहिए। और हम आपको थोड़ा सा होमवर्क भी देंगे, लेकिन थोड़े आगे का वीडियो में। हमने अभी अभी ये कहानी सुनी थी। ये कहानी इस चित्र के आधार पर है और ये चित्र हमें दिखाई देता है और बाजू में इसके पास एक सवाल है कि व्यापारी के क्या ले जा रहा है। तो उसका उत्तर हम लिखेंगे कि व्यापारी टोपियां लेकर जा रहे हैं। इस चित्र में दूसरा सवाल है कि व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है। तो व्यापारी टोकरी पेड़ के पास रखता है। चौथा सवाल, पेड़ के ऊपर कौन है। तो पेड़ के ऊपर बंदर है। चलो बाद में बंदरों ने टोपियों का क्या किया। तो बंदरों ने सभी टोपी अपने माथे पर रख दी और वो पेड़ पर चढ़ गए। बंदरों ने सभी टोपी अपने माथे पर, मतलब माथे को हम हिंदी में सिर कहते, अपने सिर पर रख दी और पेड़ पर चढ़ गए। बाद में व्यापारी ने क्या किया। तो व्यापारी ने ये किया कि अपने सिर पे जो टोपियां थी वो टोपियां जमीन पर फेंक दी। बंदरों ने टोपियों को क्यों फेंक दी। तो जब व्यापारी ने अपनी टोपी फेंक दी तो बंदरों ने भी सोचा कि हम भी अपनी टोपी
फेंक देते हैं, तो वो भी अपनी टोपी फेंक दी। आखिर में व्यापारी क्या कर रहा है, तो व्यापारी जो बंदरों ने टोपियां फेंकी थी वो सभी टोपियां इकट्ठी कर कर अपनी टोकरी में रखता है। हमें सोच अपनी अपनी के आधार पर ये कहानी सुनी। अब हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक में ये कहानी के कुछ सवाल है और चित्र के आधार पर चित्र को देखकर सवाल लिखना है। तो हम घर पर बैठे बैठे ये कहानी के चित्र को देखकर ये सभी सवाल नोटबुक में और हिंदी के पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे। चलो जय हिंद, हम मिलते हैं आगे के वीडियो में।